साथियों, पिछले 2 दिनों में यूपी पीसीएस में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। पहला बदलाव यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा को लेके कि ये पहले जो 27 अक्टूबर को डिसाइड था, अब ऐसा सूचना आ रही है, जो एक नोटिफिकेशन भेजा गया है समस्त जिलाधिकारियों को कि एग्ज़ाम 2 दिन में कराया जाए। पहले 27 अक्टूबर डिसाइड था, अब 26 और 27 अक्टूबर 2 दिनों की बात हो रही है। ये अभी तक बोल सकते हैं यूपी पीसीएस या फिर किसी भी पीसीएस या फिर यूपीएससी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम 2 दिन में होने जा रहा है। तो अपने में एक बड़ा एक स्ट्रगल बोल सकते हैं, एक चैलेंज है सरकार के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। और दूसरा जो बदलाव देखने को मिला है कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले जो हम लोग बात कर रहे थे 600-700 सीटें होने वाली हैं, वो सीटें 1000 तक भी जा सकती हैं। नायब तहसीलदार की सीटें बढ़ी हैं, एसडीएम की सीटें बढ़ी हैं और भी बहुत सारी सीटें बढ़ने की संभावनाएँ हैं। तो इस साल का जो प्रीलिम्स है वो पहले के प्रीलिम्स से थोड़ा-सा अलग होने वाला है, जिसके लिए हमें एक नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस साल जो है एक अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी है, तो जिसके लिए कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब जैसे पिछले साल 126 कट ऑफ गया था, 125 कट ऑफ गया था, तो इस बार 120 के आसपास कट ऑफ जा सकता है, या फिर इस बार कुछ और भी अचानक सा पेपर ऐसा टफ बन जाए, इजी बन जाए, तो कुछ संभावना है कि और भी कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है 2 दिनों में हो रहा है। पहले क्या होता था, प्रीलिम्स सिर्फ 1 दिन में होता था, जिससे एग्ज़ाम का पेपर कैसा भी आता था, टफ आता था, ईज़ी आता था, इजली शाम तक अब पता चल जाता था कट ऑफ कितने के आसपास आने वाली, लोग कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, नेट कितना क्वेश्चन, जैसे 90 के आसपास, 90 प्लस माइनस 4 बोल सकते हो, मतलब 92-94 क्वेश्चन के आसपास अगर किसी के नेट सही हो रहे हैं तो सेफ माना जाता था। बट इस बार क्या होगा कि पेपर 2 दिनों में हो रहा है, तो मतलब 26 अक्टूबर को एक पेपर होगा, एक पेपर 27 अक्टूबर होगा, जिससे समस्या क्या पैदा होगी कि हो सकता है 26 अक्टूबर वाला पेपर आसान आ जाए और 27 अक्टूबर वाला पेपर टफ आ जाए, या फिर 27 वाला आसान आ जाए, 26 वाला टफ आ जाए। तो उस समय हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी जा रही है। जैसे हम बोलते थे 125 नंबर इसके आ रहे हैं, सेफ हो सकते हैं कि इस बार सीटें ज़्यादा हैं, बट इस बार जब पेपर टफ आ जाएगा तो उसका पेपर टफ है, उसके लिए हो सकता है बहुत स्ट्रगल करना पड़े, उसके उतने अच्छे नंबर ना आ रहे हों, जिसका पेपर ईजी है उसके नंबर अच्छे आ रहे हों। तो इसके लिए यूपी पीसीएस जो है नॉर्मलाइजेशन लेगी। अब एक छोटा सा मैं नॉर्मलाइजेशन समझाने की कोशिश करूंगा, आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा। बहुत एक डीपली मेथड फॉलो करते हैं लोग, बट एक सिंपल सा आइडिया बता रहा हूँ। सपोज करो 6 लाख लोग पेपर देने वाले हैं यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, तो पहले दिन 3 लाख लोग देंगे 26 अक्टूबर को, 3 लाख लोग 27 अक्टूबर को देंगे। तो जितने लोग दे रहे हैं एग्जाम उसका 0.1%, मतलब 3 लाख का 0.1% कितना हो गया, 3000 लोग। और 3 लाख का 0.1% कितना हो गया, 3000 लोग, मतलब 26 अक्टूबर के 3000 लोग और 27 अक्टूबर के 3000 लोग, मतलब जो शुरू 26 अक्टूबर को 3 लाख लोग दे रहे हैं, उनमें से जो टॉप के 3000 लोग होंगे उनका मार्क्स का एक एवरेज निकाला जाएगा, और जो 27 अक्टूबर को 3000 लोग होंगे उनके मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ दिया जाएगा, मतलब 26 अक्टूबर का एवरेज जो है और 27 अक्टूबर का एवरेज है, उसके बाद उन दोनों मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, सपोज करो कि 26 अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ जाता है 126 नंबर, और जो 27 अक्टूबर एग्ज़ाम है उसमें कट ऑफ जाता है 124 नंबर, मतलब एवरेज जाता है। तो 26 अक्टूबर वाला 126 है और 27 अक्टूबर वाला 124 है, दोनों जोड़ के डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ रहा है 124 प्लस 126 डिवाइड बाई 2, एवरेज कितना आएगा 125 नंबर कट ऑफ डिसाइड होगा। ये मोटा मोटा का आइडिया है कट ऑफ का जो मैं बता रहा हूँ। ऐसे नॉर्मलाइजेशन किया जाए, थोड़ा और डीपली मेथड फॉलो करते हैं लोग, रेंज लेते हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है वो सब डिसाइड करते हैं। बट एक आइडिया ये है कि जो टॉप क्रीमी लेवल पे होंगे 0.1%, उनकी बेसिस पे डिसाइड होगा कट ऑफ। तो ये, बट एग्जैक्टली इससे हमें नहीं पता चल पाएगा कट ऑफ कैसा जाएगा। बट हाँ, ये बिल्कुल संभावना है कि 26 का पेपर आसान आ सकता है या 27 का आसान आ सकता है। एक जैसे पेपर नहीं होंगे, कहने के लिए बहुत सारे सेट बनते हैं, बट कोई भी चीज़ सेम नहीं हो सकता, वो अलग चीज़ है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी जो है ना उसको बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव क्या करना पड़ेगा स्ट्रेटजी में, जैसे हमने क्या सोचते थे कि हम 90 के आसपास नेट क्वेश्चन, मतलब नेट मतलब समझ रहे हो आप लोग, पीसेस दे रहे हो तो यहाँ पे नेट क्वेश्चन की बात चलती है, ठीक है। मतलब 122 से 124 नंबर के आसपास अगर हमारा बन रहा है तो हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। इस साल का ऐसे का आइडिया है कि मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है, जो 1000 के आसपास वैकेंसी है, जिससे एक आइडिया है कि इस बार
122 से 126 नंबर के बीच में जो जिसका प्रीलिम्स आता उसका कट ऑफ क्लियर हो सकता था। पेपर टफ बने या इजी बने, बट 120 प्लस जो है एक सेफ स्कोर था। मतलब बोल सकते हो कि 90 प्लस क्वेश्चन जो नेट हैं वो सेफ स्कोर था। बट इस बार ना थोड़ा सा हमें और स्ट्रेटजी चेंज ये करनी पड़ेगी, हमें 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है। हो सकता है हम सोच रहे थे कि 90 नेट करके हम, बट हमारा पेपर हो सकता है आसान आ जाए। तो या फिर हम 120 नंबर या फिर 90 प्लस के आसपास सोच रहे थे नेट क्वेश्चन, हो सकता है हमारा पेपर टफ हो जाए, हमारे वाले टाइम में 115 ही हो जाए अच्छा खासा स्कोर। तो नॉर्मलाइजेशन जब निकाला जाएगा तो हो सकता है चीज़ें गड़बड़ हो जाए। तो अभी तक क्या था कि जो हम लोग करते थे नेट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, से 135 क्वेश्चन से 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, उसमें भी थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। डिपेंड्स पेपर कैसा रहता है, आसान या रहता है या फिर टफ रहता है। और जो हम सोचते थे 90 के आसपास नेट क्वेश्चन हमारे अगर सही हो रहे तो हम इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे, बट हमें थोड़ा सा 94 से लेके 96 के आसपास नेट क्वेश्चन करने पड़े। मतलब हमें 125 के ऊपर नंबर ले आने पड़ेंगे। भले वैकेंसी ज़्यादा है बट हमें इसके लिए अच्छे खासे नंबर ले आने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये तो पहले की स्ट्रेटजी है कि हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना लक फैक्टर काम करने वाला है। डिपेंड कि आपका पेपर आसान आता है टफ आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये ऐसा एक्टिविटी गवर्नमेंट इसलिए ले रही है, रिसेंटली यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 दिन में, मतलब 7 मतलब 3 एक हफ्ते पूरा एग्जाम चला था। मतलब 10 चरण में टोटल हुआ था। मतलब 3 दिन लगातार हुआ था, फिर लास्ट के जो सैटरडे संडे था, मतलब 5 दिन 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और ये सक्सेसफुल एग्जाम हुआ था। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेंटर को ही मतलब वो लोग एलोकेट करेंगे एग्जाम के लिए, जिसकी वजह से जैसे अपने RO में भी लगभग 12 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो हो सकता है ये एग्जाम 2 दिन हो। और यूपी पीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एक दिन में कंडक्ट करा सकते थे, बट इतने सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट नहीं है और सेंटर मिल नहीं पा रहा, इसलिए 2 दिन में एग्जाम कराने की संभावना है। संभावना क्या, अब तो कंफर्म ही हो गया लगभग हर जगह चीज़, सब लोग बात ही कर रहे हैं उस पर 26 और 27 अक्टूबर को। तो अपने में ये चैलेंज रहेगा, बट हमें उस चैलेंज को ध्यान नहीं रखना है। हम जैसे अपनी पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही करना है, बट थोड़ा सा प्रो लेवल पे जाना है, एडवांस। मतलब हम जितने क्वेश्चन का टारगेट कर रहे थे कि हम इतना अटेम्प्ट करेंगे या फिर कितना, मतलब 90 प्लस के आसपास हमारा नेट सही हो जाए तो हम इजिली मतलब हमारा क्वालिफाई हो जाए, उससे 2-4 क्वेश्चन थोड़ा अप जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल तो ऑब्वियस सी बात है ही, बट पेपर का भी लेवल डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक तो पेपर का लेवल 2 दिन का अलग अलग पेपर वो भी वेरी करेगा, और कंपटीशन तो ऑब्वियस सी बात है। तो 2 दिन का मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पेपर बहुत, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मतलब मेरा प्रीवियस ईयर का मैंने एनालिसिस किया है यूपी पीसीएस का, कि थोड़ा सा स्टैटिक वाला पार्ट जो है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। करंट अफेयर ज़्यादा नहीं फोकस, मतलब करंट अफेयर जो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे, बट बहुत हाई लेवल का नहीं आएगा, जनरल करंट अफेयर आएगा। हाँ, स्टैटिक में इनको बहुत सारे क्वेश्चन, वैसे PYQ ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। तो स्टैटिक वाला पार्ट है, खास करके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट, ये 4 वाले पार्ट जो हैं इसको बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। पॉलिटी 22, मैंने इस साल का पेपर अच्छे से एनालिसिस किया, 22 क्वेश्चन पॉलिटी से थे, 26 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे, 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में साइंस और इन्वायरमेंट से। तो ये चीज़ मतलब सोचो ना, 70 क्वेश्चन जो है 22, 26, 22 से 70 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री से बन रहे हैं, और प्लस 17 क्वेश्चन जो है किससे हैं, इन्वायरमेंट। मतलब अगर आप मोटा मोटा देखो तो 85 से 90 क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट से बन रहे हैं, जो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ स्टैटिक है, आपको रिवाइज करना है, प्लस करंट अफेयर आई दृष्टि आने वाली है, 20-25 तारीख के आसपास आ जाएगी, 20 तारीख आ जाएगी आई दृष्टि। बाकी मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ा ही रहा हूँ और ये रेगुलर चलेगी। इसके कल से मैं मतलब मैंने कल यूपी स्पेशल करंट अफेयर डाला है, जिसने नहीं देखा जाके देख लें। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने वहाँ रखे हैं, उसका प्रिंट आउट निकालो, घर पे सॉल्व करो आप लोग, क्योंकि टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागो, मैं यही बोलूँगा। प्रिंट आउट निकालो, उसको सॉल्व करो, 2 घंटे में सॉल्व करो, ओमार भरो। उसके बाद देखो तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितने तुम्हारे नेट क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सा एरिया पे गलत करो। पॉलिटी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होंगे, ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा गलत होंगे, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। तो इन दोनों एरिया को फोकस करो, यहाँ पे मार्क्स अच्छे बनेंगे। तो ये चीज़ें बतानी थी आपको, थोड़ी स्ट्रेटजी में चेंज करनी। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, बाकी चीज़ें बात करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।